नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। विराट बट वृक्ष की छाया में बैठकर जब पथिक द्रोण लोकनायक करुणानिधान सम्यक संबुद्ध से अनेक ज्ञान व अनुभव युक्त धर्मोपदेशों को सुनकर श्रवण कर वह बहुत कृतार्थ हो गया और कहा, हे जगवंदन विश्वगुरु कंदन पाप कलाप। हे जगवंदन विश्वगुरु कंदन पाप कलाप। दामित भय दुख दोष सब समित भय भवता। अर्थात हे विश्व के बंधन विश्वबंधन, हे विश्वगुरु, हे करुणा के सागर, आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, विनष्ट करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा से मेरे सारे दुख, मेरे सारे क्लेश, मेरे सारे दोष नष्ट हो गए और जितने भी संसारिक संताप मुझको थे वो सब शांत हो गए। धन्य भयो जग जीवन जातासु लब्ध भयो जय बुद्ध प्रकाशु। भटकत मोह विपिन भरमावा सहज सुगम मुनि मार्ग पावा। इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में उसका जीवन धन्य धान हो गया जिसे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध का प्रकाश प्राप्त हुआ। मैं भ्रम में पड़कर अभी तक अज्ञान अर्थात ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण रूपी धर्म के जंगल में भटक रहा था। अब मुझे सहज, सरल और मुक्ति मार्ग मिल गया। पाये बिलोचन दाना, पाये बिलोचन लोचन दाना। निज मुख पेखी मुकुरी पहचाना। दर दर छाने थक्यों बहुत छारा। आज सारे मिलऊं संसारा। नेत्रों का दान पाकर अंधे ने दर्पण को देखकर अपना मुख पहचान लिया। अब तक मैं दर दर की खाक ठानते हुए थक गया। संसार में आज ही मुझे सम्यक संबुद्ध द्वारा सार तत्व मिल गया। अब कृत कृत करही मुनिराजू। ले ही बनाए उपासक राजू। होय सफल जग जीवन आछे। मारहु जियहु पछतावन पाछे। हे मुनिराज, अब मुझे
कृतार्थ करें। आज मुझे अपना उपासक बना ले, ताकि संसार में मेरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए। बाद में मुझे मरने जीने का कोई पछतावा न हो। श्रद्धावान सरल चित कीन्हा, शील गहायु उपासक कीन्हा। भयो प्रसन्न गयु पद परसी, निज पथ बुद्ध खड़े सरसी। सम्यक संबुद्ध ने श्रद्धावान और सरल हृदय वाले पथिक की पहचान करके शील ग्रहण कराया और उसे अपना उपासक बना लिया। वह प्रसन्न होकर साष्टांग प्रणाम करके चला गया। तब तथागत बुद्ध हर्षित होकर सितब्बा नगर की तरफ बढ़ गए। इस प्रकार सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जहाँ भी जिस दिशा में चारिका करते, वह दिशा वह स्थान सद्धम्मय हो जाता था। मानव में प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, बंधुता, समता, मानवता जैसे नैसर्गिक मानवीय गुणों का विकास हो जाता था। वह स्थान, वहाँ के रहने वाले निवासी ज्ञानवान हो जाते थे, प्रकाशमान हो जाते थे और सद्धम की हवा चारों तरफ महक जाती थी। जह चारू चंदन दारू, तह परिवार सब परिवार सही। जहाँ होए पूर्ण सोम हई, तम ओर उल्लसई। जहाँ होए दीपित सूरतः, भरपूर लोक प्रकाशहि। जहाँ बुद्ध बोध विशुद्ध विक्रम, मोहिया पहिनाशहि। जहाँ चंदन की लकड़ी होती है, वहाँ पूरा घर महकने लगता है। जहाँ पूर्ण चंद्र होता है, वहाँ अंधकार को दूर करके हृदय में उल्लास भर देता है। जहाँ सूर्य आलोकित होता है, वहाँ संसार पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। मीत कवि कहते हैं कि सम्यक संबुद्ध तथागत होते हैं, वहाँ अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। जहाँ भगवान कार्य करते हैं, वहाँ के लोग दुष्कर्म तथा दुराचार, अकुशल कर्म से दूर होकर शीलवान बन जाते हैं और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और मंगलमय व्यतीत करते हैं। जह जह जाय जहानत हो, तहे मोह चनि मोहतम। तन मन जीवन प्राण अर्पित, दम प्रचार हित। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ वहाँ संसार में फैले ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते थे, विनष्ट कर देते थे, नाश कर देते थे। उनके तन मन जीवन और प्राण सभी कुछ धर्म प्रचार के लिए, मानव कल्याण के लिए समर्पित था। नमो बुद्धाय।